ओम शांति। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा उन्हें कहते हैं निराकार परमात्मा अर्जुन में कहते हैं कि आपको अब बाबा कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है जीवन में। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने, कल हमने 3 परमात्मा ने जो शिव ब्रह्मा बाबा को बोला 3 कदम कि आपको यही करना है। आज हम 4था कदम सुनेंगे। तो बाबा ने बोला आपको कभी जीवन में इच्छा नहीं रखनी, सबसे स्नेह और सहयोग में आना है। जीवन में आप सबसे जब भी मिलते हो, सबसे बात करते हो, तो आपको हर सेकंड, हर संकल्प आपको दूसरों को आत्मिक स्नेह और सहयोग देना है। तो जो आपसे कोई उल्टा सुल्टा बोल रहा है, फिर भी आपको उसको स्नेह और सहयोग देने के लिए बाबा बोल रहे हैं, तो आप कर सकते हो। साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल से करेंगे भी तो बहुत अंदर से सोचेंगे कि हमने बहुत सहन किया, हमें ये करना पड़ रहा है। मतलब लोग स्नेह भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं, लेकिन साथ साथ उनको फिर स्नेह सहयोग देने के बाद भी बाबा कहते हैं, फिर वो ऐसा बोलते हैं कि देखो हमने इनको इतना स्नेह दिया, इतना सहयोग दिया, इन्होंने ये किया वो किया। मतलब जताते भी हैं, आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है ना। कोई किसी से स्नेह, कोई किसी से बुरा कर रहा है, फिर भी वो उनको स्नेह देके सहयोग दे तो देते हैं, लेकिन सुनाते भी तो है कि हमने इतना सहन किया, इतना सुना, फिर भी हमने आपकी मदद करी, ये करी। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला कि आपको सबको स्नेह सहयोग भी देना है, सहन भी करना है, सबको अपना बच्चा समझ के सबको स्नेह सहयोग देना है आपको। क्योंकि आत्मा में जब हमें ये समझ में आ जाता है कि समय सृष्टि पर किसी भी आत्मा में शक्ति नहीं है, गुण नहीं है, और कोई आत्मा इतना गलती कर रहे हैं, इतना नहीं भी मान रहे हैं, गलती भी कर रहे हैं, और कुछ उनको सहयोग नहीं दो तो फिर कुछ गड़बड़ी भी हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं इसके लिए ना परमात्मा शक्ति चाहिए आत्मा को, परमात्मा से शक्ति चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, समाने की चाहिए शक्ति चाहिए, ये समझने की शक्ति चाहिए, अपने अंदर ये धारण करने की शक्ति चाहिए कि हम सब आत्माएं भाई भाई एक बाप की संतान है। और इस समय सभी आत्माएं विकार बुराइयों के वश हो गई, तो कोई भी आत्मा विकार बुराइयों के वश होकर कुछ भी गलत कर रही है तो हमें उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख के उनको आत्मिक स्नेह और सहयोग देना चाहिए। ये परमात्मा ही हमारे अंदर शक्ति भरते हैं। जब आत्मा को परमात्मा से स्नेह मिल जाता है ना, जब आत्मा भरपूर हो जाती है, परमात्मा जब उनको स्नेह देते हैं ना तो आत्मा भरपूर हो जाती है। और भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वो सबको देती रहती है। आज अगर किसी डब्बे में बहुत सारी चीजें हों, तो बाबा बोलते हैं देखो भरपूर आत्मा होती है ना तो सबको सब चीज उसमें से ले सकते हैं ना। वैसे ही हम आत्माओं को भी जीवन में सदा, जब हम आत्माएं सब गुण शक्तियों से, समझ से, ज्ञान से भरपूर हो जाएंगे ना, तो हम सदा जीवन में लोगों को देते रहेंगे। कोई हमें कितना भी कुछ कड़वा बोले, कुछ गलत बोले, लेकिन हम आत्मा सर्व को देते रहेंगे।
इसलिए बाबा ने उनसे प्रॉमिस कराया, शिव बाप ने ब्रह्मा बाबा से, कि आप सदा ही स्नेही भी रहोगे सर्व के और सहयोगी भी रहोगे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए ना, निर्विकारी दुनिया बनाने, गृहस्थ आश्रम बनाने, स्वर्ग की दुनिया बनाने। तो परमात्मा ने जिसका रथ लिया, तो लोग तो बोलेंगे ना भाई कि हमने आपके शरीर में परमात्मा हमें इतना ऊंचा ज्ञान सुनाने आते हैं। और अगर ब्रह्मा बाबा ने ही अपना ये परिवर्तन नहीं किया हो, सबको स्नेह न दें, सहयोग न दें, क्योंकि यहाँ है ही विकारी बुरी आत्माएं। लेकिन परमात्मा तो है ही कांटों से फूल बनाने वाला, परमात्मा तो है ही पतित को पावन बनाने वाला। तो जिनके रथ में वो आए हैं, सोचो आपके घर में कोई बड़े गुरु महात्मा आए हैं, अब वो गुरु महात्मा है ही दुखियों का दुख दूर करने, और कोई दुखी आत्मा आपके घर में आए तो बाबा बोलते हैं भाई इतने दुनिया में लोग, अगर आपके घर में कोई बड़ा महात्मा आए और आपके घर में कोई पतित आत्मा आए, दुखी परेशान वाली आत्माएं आए, आप उनको बोलो नहीं नहीं नहीं, या आपसे अगर वो दुखी में आपसे कुछ ऐसा कुछ बोले, तो आप अगर वो कुछ उल्टा सुल्टा बोले और आप उनको सहयोग नहीं दो, समझ नहीं पाओ उनकी बात, उनके दुख को, तो वो महात्मा जी तक कैसे पहुँचेंगी। अब महात्मा जी तो आए दुख दूर करने। वैसे परमात्मा इस सृष्टि दुख की दुनिया में ब्रह्मा के तन में आए, तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा से बोला कि आपको सबसे स्नेह और सहयोग, स्नेह आत्मिक स्नेह भी देना है, सहयोग भी देना है। कोई आपको दे न दे, कोई आपसे मीठे बोले ना बोले, लेकिन आपको देना है। क्योंकि जब तक आप, मतलब जो शरीर में जो आत्मा रह रही है वो भी तो परमात्मा उसी शरीर में आए हैं, तो उनको भी तो साथ निभाना है ना। इसीलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला कि कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करता रहे, आपको सिर्फ उनको देना है मेरे द्वारा। मैं दे रहा हूँ ना, सिर्फ आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको आत्मिक स्नेह और सहयोग देना है। मैं आपको शक्ति दे रहा हूँ, आपके थ्रू मैं उनको दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। तो उनसे उन्होंने ये प्रॉमिस कराया। दूसरे बाबा ने बोला आपको हर सेकेंड, हर संकल्प सहयोग देना है। एक सेकेंड भी, संकल्प भी बिना सहयोग के नहीं हो, चाहे आप मन से दो, वाचा से दो, कर्मणा से दो, संबंध संपर्क से दो। तो हम आत्माओं को भी, जो ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा ने जो चौथा प्रॉमिस कराया, इसको हम कहते हैं चौथा कदम, हमें भी जीवन में सबके प्रति आत्मिक स्नेह और सहयोग देना है। धन संपत्ति और चीजों का सहयोग नहीं बोल रहे बाबा। भाई कोई दुखी आत्मा है, कोई शांत आत्मा है, आपको आपके सामने आई है, भले आपको दुख नहीं बता रही, लेकिन आपको उसके पता लगा ये दुखी है, ये परेशान है, इसको धन की कमी है, तो आप उनके लिए अच्छा सोचो, अच्छी सोच से उसको 2 मीठे शब्द बोल दो, अपने कर्मों द्वारा उसको गुणों का दान दो। ये सहयोग देना है। धन संपत्ति चीजें देने वाले तो दुनिया में बहुत है, लेकिन परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि आपको ये हर संकल्प, हर सेकंड, कोई संकल्प, कोई सेकंड आपका बिना सहयोग के ना जाए। तो ये उनसे, क्योंकि परमात्मा तो कभी भी उनके शरीर में आके किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहते ही थे, क्योंकि परमात्मा का पाठ है इस समय सृष्टि पर आने का। इसलिए हमें भी परमात्मा को याद करके, कोशिश करके, आपके संपर्क में जो आत्मा आती है, आपको किसी के बारे में कुछ उनके दुख की बातें पता लग रही है, तो एक चीज आप ध्यान रखो कि इस समय हमें किसी के दुख में दुखी नहीं होना है। भाई लोग क्या करते हैं कि दुख में दुखी हो जाते हैं,
अच्छा फलाने को ये दुख हो गया, फलाने के साथ ऐसा हो गया, उसके पास पैसे की कमी है, फलाने ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन इस समय आपको किसी का भी दुख पता लगता है, कोई आपको सुनाता है, तो आपका फर्ज है परमात्मा को याद करके उस आत्मा को शक्ति देना, ताकि उसके दुख दूर हो जाए, उसके जीवन में शांति दूर हो जाए। इस रीति आप उनकी मदद कर सकते हो, उस रीति आपको उनको सहयोग देना है, क्योंकि दुख तो सभी दुनिया में, क्योंकि अंतिम समय है ना, तो सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं। तो हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं, तो उसमें दुख तो होगा ही सी। लेकिन हमें जब बात समझ में आ गई, हमारा कनेक्शन बाबा से, तो हम उन आत्माओं को उन हिसाब किताब चुकतू करने में परमात्मा की शक्ति द्वारा उनकी मदद कर सकते हैं। इस रीति हमें सहयोग देना है उनको। दूसरा, बाबा उनका फिर नेक्स्ट 5वां कदम, शिव बाबा ने उनको बोला कि आपको सदा फल की इच्छा से मुक्त रहना है। तो जीवन में देखो, माँ बाप भी इच्छा रखते हैं ना, फिर देखो लड़कियां होती हैं तो माँ बाप इच्छा रखते हैं कि हमारे पास बेटा हो, नहीं तो हम बुढ़ापे में हमारा कौन सहारा बनेगा, हमारी कौन मदद करेगा। ऐसे जीवन में आप देखो आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हो, माँ बाप बच्चों को पालते हैं, इच्छा रख के तो पालते हैं ना, इच्छा रख के आपने सब कुछ किया है ना जीवन में, तो हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा प्राप्त होगा। और अगर ऐसा प्राप्त नहीं होता है तो फिर परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। तो बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के शरीर में जब आए तो ब्रह्मा बाबा से बोला कि आपको सबको स्नेह देना है, सहयोग देना है, लेकिन इच्छा नहीं रखनी कि वो भी आपको स्नेह और सहयोग दे। इच्छा नहीं रखनी कि आप जिस रीति मैं आपके शरीर में आकर दूसरों की मदद कर रहा हूँ, दूसरों को ज्ञान दे रहा हूँ, तो वो भी आपको कुछ, भगवान को तो, बाबा को तो कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन जिनका शरीर लेंगे तो शरीर के लिए भी धन संपत्ति चीजों की मदद होता है ना भाई, तो वो भी इच्छा नहीं रखनी। तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने बोला कि आपको कर्म के फल की इच्छा नहीं रखनी, हर वचन, हर कदम में, हर कर्म में सदैव मेरी स्मृति में रहकर हर कर्म करो। आपको सिर्फ एक ही इच्छा रखनी है, वो भी इच्छा नहीं, वो भी आपको ध्यान रखना है, टेंशन रखना है कि मेरा हर वचन, हर संकल्प, हर कर्म बाबा की, परमात्मा शिव बाबा की स्मृति में हो। ये आपको करना है। आप मेरी याद में रहकर कर्म करो, उस कर्म से लाखों लोगों का भला हो, लेकिन आप इच्छा नहीं रखो कि लाखों लोग मुझे किसी न किसी रीति से सहयोग दें। जैसे माँ बाप का होता है ना, भाई कहते हैं ना, भाई हमने आपको इतना पाला पोसा, मेरे बच्चों को मैंने, अब कोई मुझे पूछता ही नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे वैसे, या और भी कई कर्म करते हैं लोग एक्सपेक्टेशन से। तो बाबा ने बोला आपको निष्काम वृत्ति से सबकी पालना करनी, ब्रह्मा बाबा को बोला शिव बाबा ने। तो और निष्काम, कुछ कामना भी नहीं और अटैचमेंट भी नहीं। हो जाता है ना अटैचमेंट लोगों का, चाहे कहाँ भी आप कार्य कर रहे हो, घर में बच्चों से, संबंधियों से, अगर आप बाहर जॉब कर रहे हो तो अपने कलीग से, स्कूल के फ्रेंड से, लोगों से, तो जिन आत्माओं के साथ हम रोज रोज काम करते हैं, जिन वातावरण, किसी किसी को वो जगह से अटैचमेंट हो जाता है कि मैं तो बचपन से यहाँ पर ऐसे ऐसे इस घर में हम रहे हैं, तो वो अटैचमेंट हो जाता है। ऐसे हमें भी किसी, हम जीवन में जी रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, आत्माओं के संपर्क संबंध में आ रहे हैं, हमें किसी से अटैचमेंट नहीं रखते, हम तो यहाँ पे बस खेल खेल रहे हैं।
अगर ये आत्मा समझ जाए ना सबके, हम खेल खेल रहे हैं बेबी, खेल खेल के हमें वापस ऊपर जाना है परम धाम में। इस सृष्टि पर हमने 5000 साल का, बिकॉज 5000 साल में हमने कितनी जगह छोड़ी होंगी, कितने शरीर छोड़े होंगे, कितनी चीजें छोड़ी होंगी। यूज एंड थ्रो करना है बस। तो शरीर में बैठे भी हम आत्माएं हैं, जो चीजें हैं शरीर निरार्थ के लिए, उसको खिलाने पिलाने के लिए, क्योंकि शरीर को चलाना है, नहीं तो आत्मा कैसे खेल खेलेगी। फिर जिस दिन हम आत्माओं को शरीर से निकलना का संकल्प आया, हाँ भाई हम तो चले अब दूसरा शरीर लेंगे, तो दूसरा शरीर लेंगे, फिर दूसरी चीजें मिलेंगी, सब कुछ वैसे ही सब कुछ नया नया मिलेगा। ऐसे ना हमें खेल खेलना चाहिए। इस रीति से हम जीवन में भी, हम तो आत्माएं हैं, इस जन्म में भी हमें अच्छा कर्म करना है, ताकि हम अगले जन्म के लिए भी तो जमा करें ना। लोग क्या होते हैं, किसी के पास धन संपत्ति होती है, अच्छी डिग्री, अच्छी क्वालिटीज, अच्छी विशेषताएं होती हैं, तो उनको अगर आप अच्छे कार्य में नहीं लगाओगे, दूसरों की मदद नहीं करोगे, तो वो दुआएं नहीं मिलेंगी, तो दूसरे जन्म में फिर आपको उस अनुसार ही मिलेगा। तो जो आपके जन्म में आपको धन संपत्ति है, तो किस सोचते हम तो भाई अमीर लोग हैं, हमारे पास तो पैसा है, बस खुद का घर वर बना दिया, गाड़ी ले ली, अच्छे कपड़े, खाना पीना ऐश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस धन से कोई अच्छा काम करोगे, भाई ऐसा भी किसी को दान नहीं करो कि वो लोग उस धन को गलत काम में लगाए, नहीं तो पाप का बोझा पड़ जाता है। तो धन को हम सही कार्य में लगाएं, जिससे लोगों की दुआएं मिले। अगर आपके पास धन है तो आप स्कूल खोल सकते हो, हॉस्पिटल खोलो, प्याऊ खोलो, भाई पानी पिएंगे लोग तो आपको दुआएं मिलेंगी। ऐसी अगर आप किसी को स्कूल के लिए शिक्षाएं दे दो, भाई कोई पढ़ लिख नहीं सकता, उसके पास पैसे नहीं है, आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर लो। आज लोगों के पास खाना नहीं है, तो खैर गवर्नमेंट दे रही है, पर फिर भी ऐसा लोगों को, अगर आपके पास धन संपत्ति है, बाबा का कितना कार्य चल रहा है, अगर आपको समझते हैं आप परमात्मा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, परमात्मा किस कार्य में आपने धन लगाया, तो ये तो डायरेक्ट परमात्मा के कार्य में आप धन लगा रहे हो, तो आपको सत्य में तो इसका ज्यादा, वैसे तो जितना आप करते हो उस हिसाब से मिलता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट परमात्मा कई भक्ति मार्ग में तो ईश्वर अर्थ करते हैं, लेकिन पता नहीं होता ईश्वर कौन है, कहाँ है। तो किसी न किसी देहदारी संत सन्यासियों को ऐसे दे देते हैं, भाई हमने ईश्वर अर्थ इतना धन दान किया। पर यहाँ तो डायरेक्ट हमें पता है कि ईश्वर बाप हमारा निराकार परमात्मा वो सृष्टि पर आके हमारे इस कार्य स्वर्ग की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। तो बाबा के इस कार्य में आपने धन का सहयोग दिया, तो सत्य में तो आपको हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे। तो इस रीति अगर आपके पास कोई विशेषता है, तो विशेषताओं को आप औरों की मदद करने के लिए कार्य में लगाओ, तो वो आपकी विशेषता बढ़ जाएगी। कोई गुण, कोई भी ऐसे आप ना अपने सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं जियो। अगर आपको लक्ष्य होगा कि हाँ मुझे अपने अगले जीवन के लिए भी तो कुछ अच्छे कर्म करने, आपके पास समय है तो आप इधर उधर फोन पे बात करके, टीवी देख के क्यों वेस्ट कर रहे हो? आपके पास समय है तो आप भगवान को याद करो, भगवान की थोड़ा उनको याद करके बाबा की ज्ञान की मुरली सुनो, भजन कीर्तन सुनो, उससे आपकी आत्मा स्वच्छ होती जाएगी, आपकी आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी। अगर आप पढ़े लिखे हो, सारा दिन फ्री रहते हो, तो दूसरों को पढ़ा लिखा लो। ऐसे किसी न किसी रीति से हमारा ये जीवन में हम कुछ न कुछ अच्छे कार्य करते रहेंगे ना, जिससे लोगों की दुआएं मिले। मेन काम है कि हमें दुआएं कलेक्ट करनी। आप चलो घर में आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो घर में भी ऐसे काम करो, अच्छे से उठो, खुशी खुशी से उठो, खुशी खुशी से बच्चों को पालो, खाना आदि बनाओ, जो भी आप कार्य करते हो खुशी खुशी से करो, ताकि आपको भी, आपके बच्चों, आपके परिवार वालों की दुआएं मिले। अगर आपकी ड्यूटी यही है तो आपको
यहाँ पे ही दुआएं इकट्ठी करनी। अगर आप कहीं बाहर जाके किसी के लिए अच्छा कर सकते हो तो वो वाली दुआएं कलेक्ट करो। बाकी सिर्फ ऐसे ही उठ गए, हाँ ये कर लिया वो कर लिया, इसमें भी हमें अच्छे कर्म करने। ऐसे शिव बाप ने भी ब्रह्मा बाबा को बोला भी मैं आपके शरीर में आया हूँ तो मुझे तो सबका उद्धार करना ही है, मैं तो आपके थ्रू सबका उद्धार करूंगा। लेकिन आप कोई इच्छा नहीं रखना कि परमात्मा मेरे तन में आकर इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं तो मेरा नाम हो, मान हो, शान हो, ये इच्छा नहीं रखना। आप भी अगर कोई जीवन में अच्छा कार्य करते हो तो कभी भी ये इच्छा नहीं रखना भाई मैं ये कार्य करूंगी तो लोग मुझे कितना एप्रिसिएशन, मतलब कितना मेरा तारीफ करेंगे। चाहे आपने घर में अच्छा खाना बना दिया तो ये भी इच्छा होती है भाई कोई मेरी तारीफ करे। हाँ कर दिया तो कर दिया, वो भी बाबा को दे दो। इच्छा मात्रम अविद्या बनना होता है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। ये तो क्या होता है, अगर किसी ने आपकी कोई तारीफ नहीं करी, कुछ नहीं बोला तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे यार मेरे को तो किसी ने कुछ अच्छा बोला ही नहीं, मेरा तो अच्छा बना ही नहीं। इसीलिए लोग कभी कभी झूठ में उनका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए उनको बोलते हैं आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, हमें औरों को ऐसे उमंग उत्साह दिलाना है लेकिन हमें इच्छा नहीं रखनी। समझो किसी की इच्छा है कोई मेरी तारीफ करे तो आप उसकी खूब तारीफ करो, आप उसको। और वैसे भी जीवन में भी हमें सबको, चाहे आप घर में खाना बना रहे हैं, किसी ने बनाया चाहे कैसा भी हो, लेकिन आपको उनको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए कि हाँ आपने बहुत अच्छा बनाया। फिर अगर नमक ज्यादा हो कुछ ज्यादा हो तो आप बोल सकते हैं। ऐसे हमें हर एक के साथ ऐसे उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए हम तो भले ही उनको बोले, लेकिन अगर हमें कोई बोलता है तो हमें वो बाबा को दे देने चाहिए। ऐसे दूसरे लोगों को भी सिखाओ कि आपको भी कोई अप्रिशिएट कर रहा है, आपने बहुत अच्छा काम किया तो आप परमात्मा को दे दो। तो ऐसे करके जब हम सीखेंगे तब औरों को भी सिखाएंगे तो सब लोग जीवन में अच्छे कर्म करते रहेंगे। ऐसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को 5वां कदम बोला कि अच्छा कर्म करो, फल की इच्छा न रखो, सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। तो आज बाबा हमें कहते हैं कि आपकी आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारी आत्मिक स्थिति इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी दूसरी आत्मा की अशांत वाली स्थिति आपकी आत्मिक स्थिति को अशांत न बनाए, जिसको परिस्थिति कहते हैं। समझो आप आत्मा शांत हो, आराम से काम कर रहे हो, सामने वाली अशांत आत्मा आपके ऊपर या दूसरों के ऊपर क्रोध कर रही है, ऐसे कुछ बोल रही है, तो उसके कारण हमें अशांत नहीं होना है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके लिए हमें साक्षी स्थिति में स्थित होकर बाबा के साथ सदा हर कार्य करोगे ना तो आप कभी भी किसी परिस्थिति में घबराओगे नहीं, हलचल में नहीं आओगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कुछ रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय गायन योग्य बनो। बाबा कहते हैं अंतिम समय जब इस सृष्टि में जब कलयुग का अंत होगा तब बहुत सारी अशांत कमजोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा शक्तियां प्राप्त करने आएंगी। देखो अभी जो हम परमात्मा को हमें क्यों याद करना है, ताकि हमारी आत्मा में शक्ति भर जाए। आप चेक करो, जब से आपने खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना शुरू किया है निराकार रूप में, तो आप में परिवर्तन आया है, आपकी आत्मिक स्थिति शक्तिशाली हो रही है,
आप पहले जैसी परिस्थितियों में घबराते थे, हलचल में आते थे, वैसे अभी भी होते हो या अभी थोड़ी शक्तिशाली स्थिति अनुभव होती है बाबा को याद करने में? अगर आप पे परिवर्तन आया है तो मतलब आपकी आत्मा में शक्ति बढ़ रही है ना। तो हमें और बाबा को याद करना है, शक्ति बढ़नी है, ताकि हमारे सामने कोई भी दुखी परेशान आत्मा आए तो हम उनको परमात्मा की वो शक्ति दे सके। क्योंकि आने वाले समय में अब देखो, अभी दुनिया में कितनी हलचल है, कहाँ बाढ़ आ रही है, कहाँ किसी के घर टूट रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, लोग दुनिया में कहीं खाने के लिए नहीं है, कितने परेशान है। तो सारी दुनिया में इतने परेशान लोग, और आप परमात्मा को याद करने वाली शक्तिशाली आत्मा, तो आपके सामने कोई अशांत आत्मा है, आप उस बाबा को याद करके उसको शांति का दान दे सकते हो। बाबा ये आत्मा शांत हो जाए, सुखी हो जाए, खुश हो जाए। तो ऐसे हम आत्माओं को अपने अंदर अभी से शक्तियां भरनी है, ताकि बाबा कहते हैं आने वाले, जैसे इस समय लोग खाने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं ना, आजकल गवर्नमेंट खाना देती है, तो कैसे लोग लाइन लगा के आटा चावल लेने में खड़े रहते हैं। लेकिन आने वाले समय में लोगों की आत्मा को सुख शांति खुशी चाहिए। अभी भी है, अभी भी वो समय आ गया है, दिख रहा है। तो वो आटे चावल से पूरी नहीं होती है, नहीं? आत्मा को अगर दर्द के कारण दुख हो रहा है, अंदर कोई बात है, टेंशन है, तो वो क्या खाने से टेंशन दूर हो जाएगी? उसकी आत्मा को शक्ति का भोजन हम आत्माओं द्वारा मिलेगा, क्योंकि आत्मा को परमात्मा ही शांति दे सकता है। अगर कोई आत्मा परमात्मा को याद नहीं कर रही तो उसको शांति कैसे मिलेगी? तो आप याद करो, आप अपने अंदर शक्ति भरो और सभी आत्माओं को शांति सुख खुशियों के वाइब्रेशन देते रहो। ये सेवा सबसे अच्छी सेवा है। और अंत समय भी करना है, अभी से आप करते रहो। विश्व की सर्व आत्माओं को शांति सुख खुशियाँ मिले। स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। परिस्थितियों में घबराओ नहीं, साक्षी बन जाओ, बाबा के साथ हर परिस्थिति को देखो तो विजयी बन जाएंगे। हाँ, शांति। बाबा को याद करो।